मकर राशि 15 अगस्त इस बार अशुभ रहेगी जी, अशुभ रहेगी 15 अगस्त इस बार मकर राशि आप लोगों के लिए, लेकिन सभी लोगों के लिए नहीं। सिर्फ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये 15 अगस्त अशुभ रह सकती है। कौन से वे लोग हैं, उनको क्या करना है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर बता रहे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और गुलदस्ता पे आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारिता करें। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया जाता है जी। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। विदेशी शक्तियों से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी जी। सवाल है कि 15 अगस्त को ग्रह गोचर कैसा रहेगा। तो ग्रह गोचर चंद्रमा आपके सुखों के भाव में रहेंगे, मेष राशि में रहेंगे। और देखिए भरणी नक्षत्र रहेगा, तो चंद्रमा की जहाँ तक स्थिति आपके सुखों के भाव में रहेंगे, खुशियों के भाव में रहेंगे। और भरणी नक्षत्र भी ऐसा जो ऐश और आराम का जीवन देता है। तो आमतौर पर मकर राशि के जातक को आपका जीवन जो है 15 अगस्त के बाद ज़्यादा अच्छा रह सकता है। ऐश और आराम आपको ज़्यादा मिलेगा, हर संपत्ति के मालिक बनेंगे। इस तरह से आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी भी खास तरह से लोगों को दिखेगी। ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, लेकिन इस खुशखबरी के बीच में एक बड़ा संकेत भी आपके लिए आ रहा है कि मकर राशि के जातक को समझना ये कि आखिर ये स्वतंत्रता का पर्व क्या है और मकर राशि के किन लोगों के लिए अशुभ रह सकता है। अब हम आपको बता रहे हैं। ध्यान रखिए, मकर राशि के वे लोग जिन्होंने अभी तक स्वतंत्रता हासिल नहीं की है, उनके लिए ये अशुभ रह सकता है जी। स्वतंत्रता हासिल किसने नहीं की है। देखिए मकर राशि के जातकों की सबसे पहले बात करते हैं आपके बिजनेस और जॉब में। बिजनेस और जॉब में आज स्थिति यह है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, एल्गोरिदम का ज़माना है, मशीन लर्निंग का ज़माना है। तो अगर आप जॉब और बिजनेस करते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे और पुराने ढरे से, पुराने तरीके से अगर अभी तक काम कर रहे हैं, तो समझिए कि अभी तक आप आज़ाद नहीं हुए हैं जी। तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में आपकी ये आदत आपको और परेशान कर सकती है। देखिए आपका कंपटीटर्स जो हैं, सामने वाली दुकान है, वो तो नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों का विश्वास जीत रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो वेइंग मशीन होती है उससे तोड़ रहे हैं, आप अभी तराजू से तोड़ रहे हैं। लोगों का विश्वास IT इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा बढ़ रहा है जी। तो इस तरह से कई सारे चेंजेस हैं, परिवर्तन हैं जो आप लोगों को करने हैं, तो आप सुखी रहेंगे। और अगर आप नहीं कर रहे हैं और उसी ढरे से चलेंगे पुराने तरीक़ों से, तो बिजनेस पीछे रह सकता है। जॉब में भी आपका प्रमोशन कम हो सकता है। जॉब में तो कंपनियों के जॉब में आप नए नए जो डिप्लोमा करते रहिए, अपने ट्रेनिंग्स वगैरह अपने लेवल पर लेते रहिए। जैसे जैसे आपके पास सर्टिफिकेट्स आते हैं, आप कंपनी को अवेल करवाते जाइए, उनको देते जाइए। इसलिए कंपनी को विश्वास हो जाएगा कि आप IT सेक्टर में कितना एक्सपर्ट बन रहे हैं जी। साथ में हम देखिए युवा को भी कहना चाहते हैं, ऐसे युवा जो कंपटीशंस दे रहे हैं लेकिन अभी कोई स्ट्रेटेजी में चेंजेस नहीं कर रहे, 3-4 साल से कंपटीशन दे रहे हैं, उसी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं कोई चेंज नहीं ला रहे, तो फिर आप भले 10 साल तक ऐसे ही आप टाइम ख़राब करेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। आज़ाद होइए। किससे आज़ाद होना है? परंपरागत तरीके से। मकर राशि के जातक को जो पुराने तरीके से उनसे आज़ाद होना ही है आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स को भी कहते हैं नई तरीक़ों से काम कीजिए, नए तरीके से पढ़ाई कीजिए, नए तरीके से आंसर लिखिए, नई नई टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कीजिए। परीक्षा में क्या क्या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, इंटरनेट के जरिए स्टडी मटेरियल आपको हासिल हो जाता है। कई सारे स्टडी ऐप्स भी हैं जैसे, और स्टडी के एजुकेशन चैनल्स भी होते हैं, उनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अपडेट रहिए और अच्छी तरह से उन्हें प्रयोग कीजिए। आप लोग जो हैं कोचिंग भी ले लीजिए। अगर नए तरीके लागू करेंगे तो समझिए कि आपको सफलता है, और अगर पुराने तरीके से काम चलाएंगे तो समझिए कि अभी तक आप आज़ाद नहीं हुए हैं जी। इसके अलावा जो हैं, और अगर आपकी संगत वगैरह हैं, गलत संगत छोड़ दीजिए, गलत लोगों की दोस्ती छोड़ दीजिए। अगर किसी के हैं असामाजिक तत्वों के साथ आपका उठना बैठना होता है, वो सब कुछ छोड़ दीजिए। अब ये 15 अगस्त आज़ादी का आह्वान करता है, आज़ाद हो जाइए बुराई से
लीजिए। नशा वगैरह कर रहे हैं, कोई नशाखोरी कर रहा है कोई मकर राशि का जातक और उसकी ज़रूरत से ज़्यादा ये नशाखोरी की आदत है, तब बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि नशा करना व्यक्ति का खुद का एक अधिकार होता है, इसमें कोई दखल नहीं कर सकता, लेकिन जब आप ज़रूरत से ज़्यादा नशा करते हैं तब ये फिर आपका अधिकार समाज के लिए हानिकारक बन जाता है और वहीं फिर एक बड़ा मैटर बनता है, समाज का मामला बनता है, सरकार और कानून का मामला भी बनता है। तो ध्यान रखिए, नशाखोरी से भी आपको बचना है, छोड़ देने आज़ाद हो जाइए नशाखोरी से। गलत संगत से आज़ाद होना है, पुराने तरीक़ों से आज़ाद होना है, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है जी। इस तरह से मकर राशि के जातक को आप करेंगे तो आपके लिए ये 15 अगस्त बहुत ही शुभ रहेगी। आने वाले दिनों बहुत ही खुशियाँ देगी, एक साल तक खुशियाँ। और अगर पुराने तरीक़ों से चलेंगे तो ये 15 अगस्त आपके लिए अशुभ भी हो सकती है। यदि पुराने तरीके तो फिर और नुकसान पर नुकसान आपको कराते जाएंगे, सपने टूटते जाएंगे। पुराने तरीके से सफलता के लिए ज़रूरी होता है कुछ नए तरीके लागू किए जाए। हालांकि हर एक पुराना तरीका गलत नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर गलत हो जाते हैं, उनको छोड़ना ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करता आप हमारी बात समझ गए होंगे। जीवन को आगे बढ़ाइए हमारे चैनल के साथ रहकर। स्वतंत्रता दिवस के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम उम्मीद करेंगे आप सभी आज़ाद हो जाएंगे अपनी बुराइयों से, अपनी कमियों से, अपनी गलत आदतों से, गलत संगत से, और जीवन को वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।